इस मांग के साथ भारतीय जनता पार्टी भी एक समय में रही है। आज सुशील जी कह रहे हैं कि नहीं साहब आप थे क्यों नहीं लगा दिया, या वो सरकार थी उसने क्यों नहीं कर दिया, नहीं किया। आप चाहते हैं कि आपकी सरकार भी नहीं करे? साफ साफ बताइए कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, वैसी हालत में बिहार की जो मौजूदा हालत है, बिहार जो अन्य राज्यों के मुकाबले जो खड़ा है, इससे कैसे निकलेगा आगे कैसे बढ़ेगा, इसका सुझाव दीजिए। आप तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। और ये क्या नाम है, जीतन राम मांझी जो है, आजकल स्वाभाविक है कि थोड़ा सा नाराजगी है उनको मैंने नीतीश कुमार से, लेकिन उनको समझना चाहिए कि नीति आयोग कह दिया तो मान लें चुपचाप। अगर हमको ये लग रहा है कि नीति आयोग जो कह रहा है वो बिहार के हक में नहीं है, बिहार के हित में नहीं है, हम लड़ेंगे नहीं, लड़ाई हम छोड़ देंगे। अंग्रेजों ने कह दिया कि हम आज़ाद नहीं करेंगे, तो अब देश को आज़ाद नहीं करेंगे तो आज़ादी की लड़ाई अब छोड़ दीजिए। बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है और उसके बाद अब यह मांग जोर शोर से उठाया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पहले से भी ये मांग जारी रहा है। पहले पार्टियों के स्तर से इस बात को मांगा जाता था, लेकिन अब पूरी सरकार ने इस बात की मांग की है और अब सुशील कुमार मोदी और जीतन राम मांझी इसका विरोध कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी का ये सवाल है कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री थे तब क्यों नहीं दिलवा दिया। मांझी का कहना है कि जिस तरीके से नीति आयोग ने मना कर दिया है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कि अब किसी राज्य को नहीं मिलेगा, तो फिर ये चुनावी झुनझुना बजा रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो हम समझेंगे। हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी हैं, उनसे कि आखिरकार सुशील कुमार मोदी और जीतन राम मांझी का इस तरह से कहना बिहार के हित में कितना सही है। देखिए, ये बिहार में जो सर्वेक्षण हुआ इसमें सिर्फ जातियों की गिनती नहीं हुई, जातियों के गिनती के साथ साथ क्या हालत है, अलग अलग विभिन्न जो समूह हैं बिहार के, उनकी आर्थिक हालत क्या है, उनकी शैक्षणिक हालत क्या है, इसके बारे में भी नतीजा आया। और सारा ये नतीजा कह रहा है कि बिहार की हालत बहुत ख़राब है। माने 1/3 आबादी ऐसी है जिसकी माने मासिक आय जो है वो 6,000 रुपये और उससे कम है। ये हालत है, इतनी बड़ी आबादी जो है 6,000 और उससे कम में माने गुजर बसर कर रही है, ये चिंताजनक बात है। यही नहीं, आप देखिएगा शिक्षा के मामले में भी माने बिहार की स्थिति ऐसे है कि 1% लोग जो है माने एमए पास कर पाते हैं, बहुत कम लोग ग्रेजुएट हो पाते हैं। ये बिहार की स्थिति है और माने इस स्थिति से निकालना क्या बिहारी का धर्म नहीं है, बिहारियों का धर्म नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार से बाहर है? ये सब सुशील मोदी जो कह रहे हैं उनको याद रहना चाहिए कि जब एनडीए की सरकार थी, उस सरकार में मैंने सुशील मोदी जो है उप मुख्यमंत्री थे, उसी समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मांग उठी थी। हम जो है मैंने उसके कन्वेनर थे, हम ही संयोजक थे। और गांधी मैदान में जलसा हुआ था सामियाना टांग के, और नीतीश कुमार जी ने पहला दस्तखत उस पर किया था। अच्छी तरह से हमको याद है, करीब 2-3 साल हम रहे। हमने एक फोल्डर छपवाया था, उस फोल्डर में मैंने क्यों विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार के साथ किस तरह से भेदभाव किया गया, जिसके चलते बिहार की आज ये स्थिति पैदा हो गई है। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने एक रिसर्च पेपर का समीक्षा जो है उसमें छापा था। ये स्थिति रही। मान लीजिए हम बिहार अलग हो गए, वो अलग बात है, लेकिन ये भी जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंतित नहीं हैं। आज हमने अखबार में देखा, अब गिरिराज सिंह यहाँ कह रहे हैं हलाल। अब हम लोग जानते भी नहीं थे कि हलाल जो है बिहार में क्या है जिसको बंद करने की मांग कर रहे हैं। उनको ये चिंता नहीं लग रही है जो सर्वेक्षण हुआ है कि बिहार की हालत कितनी ख़राब है। और बिहार की हालत ख़राब है तो उनका जो संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय, वहाँ के लोग भी उसके शिकार हैं हालत ख़राब के, उसके बारे में उनको चिंता नहीं होती है। क्या नाम है ये नित्यानंद राय का आज के अखबार में हमने बयान देखा। उन्होंने कहा कि पहले इनको नरेंद्र मोदी को अशुभ कहना जो है गरीबों का अपमान है। और जब क्या नाम है नरेंद्र मोदी जो है सोनिया गांधी को जर्सी कहा है और हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं राहुल गांधी को, तो ये महिलाओं को और बाकी लोगों का अपमान नहीं है। मैंने इस अशुभ है ये कह दिया तो अपमान है।
और कह दिया जर्सी मैंने गाय है। ये भला बताइए, देश का प्रधानमंत्री, जो देश का नेता भी होता है, एक पार्टी का ही, मैंने प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया उनके भी वो प्रधानमंत्री हैं, और वो प्रधानमंत्री जो है इस तरह की भाषा बोल रहा है, उसका नतीजा क्या होगा जो हम लोग सुन रहे हैं। तो ये हालत है बिहार के भाजपाई नेताओं की, कि बिहार की जो माली हालत है, बिहार की जो शैक्षणिक हालत है, बिहार का जो पिछड़ापन है, वो उसका हमारे सामने तस्वीर जो है निकल करके आई है। उस तस्वीर को बदलने के लिए बिहार की सरकार विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है। इस मांग के साथ भारतीय जनता पार्टी भी एक समय में रही है। आज सुशील जी कह रहे हैं कि नहीं साहब आप थे क्यों नहीं लगा दिया, या वो सरकार थी उसने क्यों नहीं कर दिया, नहीं किया। आप चाहते हैं कि आपकी सरकार भी नहीं करे। साफ साफ बताइए कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, वैसी हालत में बिहार की जो मौजूदा हालत है, बिहार जो अन्य राज्यों के मुकाबले जो खड़ा है, इससे कैसे निकलेगा आगे कैसे बढ़ेगा, इसका सुझाव दीजिए। आप तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। और ये क्या नाम है, जीतन राम मांझी जो है, आजकल स्वाभाविक है कि थोड़ा सा नाराज़गी है उनको मैंने नीतीश कुमार से, लेकिन उनको समझना चाहिए कि नीति आयोग कह दिया तो हम मान लें चुपचाप। अगर हमको ये लग रहा है कि नीति आयोग जो कह रहा है वो बिहार के हक में नहीं है, बिहार के हित में नहीं है, हम लड़ेंगे नहीं, लड़ाई हम छोड़ देंगे। अंग्रेजों ने कह दिया कि हम आज़ाद नहीं करेंगे, तो अब देश को आज़ाद नहीं करेंगे, तो आज़ादी की लड़ाई आप छोड़ दीजिए। ये हालत रही है। कह देगा लोग कि नहीं साहब, मुसहर समाज की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए हम कोई विशेष अभियान नहीं चलाएंगे, तो कह दिया कि भाई छोड़ दीजिए विशेष अभियान, कह दिया सरकार ने या अधिकारी ने। तो ये राजनीति नहीं है, तरीका नहीं है। इसलिए हम कहेंगे सुशील मोदी से भी, भारतीय जनता पार्टी के लगाव से, कि राज वगैरह या और बाकी लोग क्या बोलता है, ये समझ के बाहर की बात है।